हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। कमान 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 कमान। आज सिर्फ लक्ष्य नीट वाले ही बच्चे हैं और किसी को आने नहीं दिया, हमने भगा दिया सबको कान पकड़ के। चलिए 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 चलिए, कमान कमान कमान। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग एज प्रॉमिस 12th का रिवीजन करेंगे, है ना। हमने 11th का कल किया था, आज हम लोग 12th का सेक्शन करेंगे, बोर्ड्स के बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सारी चीजें पढ़ाऊंगा बेटा सीक्वेंस से, सारी चीजें रिवाइज करा दूंगा, सारे फॉर्मूले बता दूंगा, सारे कंसेप्ट बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। बस मेरे साथ बने रहना, आराम से ध्यान से अपने नोट्स खोल के ध्यान से पढ़ना और समझना, सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यहां सब धुआं धुआं है, यहां पे सब धुआं धुआं है, ठीक है ना। ठीक है, नोट्स उठा ला, नोट्स ले, ठीक है ना। हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट, सब कुछ बताऊंगा। रुक जा एक मिनट, रुक जा एक मिनट। रुक जा एक मिनट। इक्को किस बात का चल रहा है? ये तो ऑफ है ना। रुक जा रुक जा। चलिए चलिए, ठीक है। स्लाइड मैप ये भैया, स्लाइड मैप चाचा आ जा। चलिए तो शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिस चैप्टर का दूसरा नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसका दूसरा नाम बेटा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है। मूविंग चार्जेस, चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। आइए ध्यान से, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से, फोकस से ये चीज हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसमें आता है बायोट सवार्ट लॉ। अब बायोट सवार्ट लॉ क्या देता है? बायोट सवार्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड देता है। किसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड देता है? वायर का ना, करंट कैरिंग एलिमेंट का ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, बहुत छोटा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो ये देता है वो एक वायर का नहीं देता, बड़े वायर का नहीं देता, सर्कुलर वायर का नहीं देता। ये किसमें देता है? ये किसमें देता है? ये किसका मैग्नेटिक फील्ड देता है? करंट कैरिंग वायर के बहुत छोटे से करंट एलिमेंट का। इसका मैग्नेटिक फील्ड देगा ये आईडीएल का। किसका मैग्नेटिक फील्ड देगा? स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड देगा। स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट जो आईडीएल है, जो डीएल लेंथ है, बस इसका देगा। जिसमें आईडीएल को हम वेक्टर मानते हैं। सर करंट स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, लेकिन आईडीएल
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को फॉलो करता है। आईडीएल के पास डायरेक्शन है और इसकी डायरेक्शन करंट की तरफ मानी जाती है, इसलिए बेटा ये क्या है, वेक्टर है। अब इसके वजह से कहीं पे r डिस्टेंस पर यहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। अब मान लो जो तूने एलिमेंट लिया है वो खुद ही बहुत छोटा है, जो एलिमेंट लिया है वो खुद ही बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे एलिमेंट की वजह से बहुत छोटा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। मान लीजिए एंगल है बेटा यहां पे थीटा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट सेवार्ट लॉ है, बायोट सवार्ट लॉ, आईडीएल साइन थीटा, जहां पे आईडीएल क्या है, आईडीएल करंट कैरिंग एलिमेंट की वैल्यू है, देखो आईडीएल, और थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन आर एंड आईडीएल, आर एंड आईडीएल के बीच में एंगल है ये थीटा, नीचे आर स्क्वायर म्यू नॉट बटा 4 पाई तुम्हारा कांस्टेंट। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई तो एज इट इज रहेगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, समझ गया। और बेटा साइन थीटा वहां पे आता है जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट हो, जिसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके बीच का एंगल हम लेते हैं। तो सर ये आइडियल तो पूरा वेक्टर है, आर और आइडियल के बीच का एंगल थीटा था, तो आर और आइडियल का क्रॉस प्रोडक्ट है, हाँ, लेकिन सर यहां पे आर तो ऊपर लिखा नहीं है, लेकिन मुझे आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। एक काम करता हूं, मैं ऊपर एक आर से मल्टीप्लाई, नीचे एक आर से डिवाइड कर देता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई डीएल आर साइन थीटा बटा आर क्यूब, ऊपर एक आर से मल्टीप्लाई एक आर से डिवाइड कर दिया। हाँ सर लिख सकते हैं। अब एक बात बता बेटा, ये भी एक वेक्टर फॉर्म है आइडियल, और आर भी एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तभी तो साइन थीटा आएगा, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा। तो तू इसको ऐसे लिख सकता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो साइन थीटा दिखेगा। हाँ समझ गए, बटा आर क्यू, ये है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवार्ट लॉ, जो कि बोर्ड में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बायोट सेवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म बताओ। ये है वेक्टर फॉर्म, कैसे निकाला सर, देखो सिंपल बात है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं, आईडीएल बहुत छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर ये होगा। हाँ, इसमें आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड कर, अरे भाई तू ऐसे नहीं जानता है, टॉर्क बराबर क्या होता है बताइए जरा, आरपी साइन थीटा। ये आरपी साइन थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो साइन अपने आप आता है। तो ऐसे आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड किया, तो ऊपर आर नीचे आर, तो आर क्यू और ऊपर आर बना, आईडीएल आर साइन थीटा, तो आईडीएल क्रॉस आर, आईडीएल क्रॉस आर को खोलेगा आर साइन थीटा आ जाएगा, आईडीएल आर साइन थीटा, आर से आर क्यू कटेगा नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। सर एक और काम भी तो कर सकते थे, क्या, जैसे डीबी बराबर है म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर के पास क्या होता है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड को साथ में साइड में ले जाते हैं, इनटू डायरेक्शन लिखते हैं, बटा आर क्यू, इस आर से आर क्यू को काटेंगे आर स्क्वायर आएगा। तो वेक्टर फॉर्म ये दूसरा भी हो सकता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई आईडीएल क्रॉस आर कैप बटा आर स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा है म्यू नॉट बटा 4 पाई, उसमें नीचे आर स्क्वायर है, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है, ऊपर आइडियल आर कैप है। इस आर कैप को आर वेक्टर लिखोगे तो ऊपर एक एक्स्ट्रा आर आएगा, इसलिए आर क्यूब हो जाएगा। देखो आर वेक्टर तो आर क्यूब, ऊपर आर नहीं लिखोगे, देखो आइडियल साइन थीटा है सिर्फ, तो आर स्क्वायर है, आर कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आइडियल क्रॉस आर कैप, तो आर स्क्वायर ही रहेगा, आर वेक्टर करोगे तब आर क्यूब आएगा। अरे भाई साहब क्लियर है, देख लो झमाझम ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, बता दे भाई मेरे। थोड़ा समय लगा, पूरा बोर्ड भर गया, लेकिन क्या बायोट सेवार्ट लॉ का टॉपिक पे पीएचडी हो गई कि नहीं हो गई। हाँ सर, अब आओ इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तब लिखेंगे जब एयर मीडियम होगा, आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटा आर क्यूब लिखेंगे, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। स्केलर फॉर्म क्या होता है, स्केलर फॉर्म होता है डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, अब इसी का क्रॉस प्रोडक्ट खोल दे। अरे भाई अलग से कोई जादू नहीं होता,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखी है वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन के साथ, वही मैं लिख रहा हूं बस, वही मैं लिख रहा हूं बस। कैसे? dv बराबर स्केलर फॉर्म में लिखना है मैग्नीट्यूड बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। आई डीएल क्रॉस आर को क्या लिख, अरे अच्छा सर ये छोड़ो सर, सब कुछ छोड़ो बेटा, एक मिनट, दोबारा अच्छे से चमकना है तो अगर अच्छे से चमकाना है तो मेरी बात सुनो, और चमक जाए तो कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। डीवी वेक्टर सिंपल कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू, क्योंकि ये तुम्हारा छोटा सा करंट एलिमेंट है, तो एक चीज है तेरे पास आई डीएल, हाँ सर, और दूसरा है तेरे पास आर, दोनों के बीच की एंगल थीटा, तो तू आई डीएल क्रॉस आर वेक्टर ही तो लिखेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। हाँ सर, तो आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट। बड़ा सिंपल है क्या ये? क्या एक बार और आपको चमका? डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, सिंपल आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। अब इसी में से ध्यान से सुनियो, इसी में से म्यू नॉट बटा 4 पाई रहने दे, आई डीएल क्रॉस आर को लिख आई डीएल आर साइन थीटा, तो यहां पे बचेगा आई डीएल साइन थीटा इंटू आर, और आर से आर क्यू कटेगा तो आर स्क्वायर, ये स्केलर फॉर्म है। और इस साला तो पहले तो वेक्टर पढ़ना चाहिए सर, आसान है। आई डीएल क्रॉस आर का, आई डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट बटा आर क्यू, आई डीएल आर साइन थीटा लिखूंगा, आर से आर क्यू कटेगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा। और इस साला पहले वेक्टर से स्केलर पढ़ना चाहिए, हम उल्टा पढ़ रहे थे, माय मिस्टेक, नोट इट डाउन, माय मिस्टेक। वेक्टर समझो कि दो ही चीज है, आई डीएल और आर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बटा आर क्यू, और ये कांस्टेंट म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यू। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट खोल दो, ये टर्म आ जाएगा, क्योंकि आई डीएल आर साइन थीटा, आई डीएल आर साइन थीटा, आर से आर क्यू कटेगा आर स्क्वायर। पूरी ये तो आसान हो गया। अच्छा चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत चीज पढ़ना है। म्यू नॉट बटा 4 पाई तुम्हारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस। अच्छा इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट अगर देखोगे, इसका यूनिट अगर देखोगे तो एक बात बताओ, करंट डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बटा डिस्टेंस का क्यूब, तो नीचे एक डिस्टेंस आ जाएगा। एम्पियर डिस्टेंस बटा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, और सीजीएस यूनिट होता है गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, यही रिलेशन। हाँ तो इधर आ गया तेरा टेस्ला, और ये मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, तो ये होगा टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू, म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सब बढ़िया है। अब ये जो म्यू नॉट है ना, वो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी, ये भी कई बार तुमसे पूछ लेगा परमिएबिलिटी। इसकी यूनिट क्या होगी? अरे इसकी यूनिट ही तो होगी टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो कैसे? 4 पाई की कोई यूनिट ही नहीं होती है। ये बेटा मीडियम की परमिएबिलिटी, मीडियम की परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, और ये म्यू आर हो जाएगा मीडियम की परमिएबिलिटी बटा फ्री स्पेस, ये यूनिट लेस हो जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। तो म्यू एम को हम म्यू आर इंटू म्यू नॉट भी लिख सकते हैं। म्यू एम को क्या लिख सकते हैं? म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बताइए, क्लियर है क्या? चलिए अब आगे समझते हैं, अब आगे समझते हैं स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो स्ट्रेट वायर है यहां से यहां तक, इसका डेरिवेशन आपको एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ना है, वर्ड से नहीं पढ़ना है। कि मान लो एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा, इसमें करंट क्या फ्लो कर रहा बेटा? आई फ्लो कर रहा। यहां से आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले अपर एंड का यहां से एंगल देखते हैं, मान लो ये अल्फा है। लोअर एंड का यहां से एंगल देखते हैं, मान लो ये बीटा है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आ जाती है म्यू नॉट बटा 4 पाई। म्यू नॉट बटा 4 पाई इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहां पे आ गया तुम्हारा म्यू नॉट बटा 4 पाई, हाँ सर आ गया, इनटू आई बाई आर। भाई करंट आई फ्लो कर रहा यहां से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई बाई आर, इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा।
भाई साहब इससे आसान कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इससे आसान कोई फॉर्मूला ही नहीं है। एक फाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है, इससे आसान तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सो लेकिन हमको याद नहीं रहता है कि हम कैसे याद रखेंगे कि ये सही है। तो एक चीज आप याद रखो कि अगर मैं इनफाइनाइट वायर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछता हूं, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उस इनफाइनाइट वायर से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। क्या ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इनफाइनाइट वायर की वजह से जो आता है, इससे तुम ड्राइव करके दिखा सकते हो? सर हाँ, ये इनफाइनाइट वायर तभी होगा ना जब ये एंड बहुत ऊपर और ये एंड बहुत ऊपर, मान लो यहां गया तो ये एंगल और बढ़ेगा, और ऊपर गया और एंगल बढ़ेगा, और ऊपर गया और एंगल बढ़ेगा, मतलब ये इंफिनिटी पे चला गया तो ये एंगल 90। तो अगर तुम्हारा अल्फा और बीटा दोनों 90 हो जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड बचेगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन 90 साइन 90 1 प्लस 1 2, 2 से 4 काटोगे 2, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। सोचो सोचो भाई साहब, सोचो सर। अच्छा देखो ना कितना आसान है, तुमने यहां पे बार्ट सवार्ट लॉ का फॉर्मेट पढ़ा, क्या पढ़ा? म्यू नॉट बटा 4 पाई है, म्यू नॉट बटा 4 पाई, करंट आई, हाँ करंट आई, और देखो यहां पे एक डिस्टेंस है और यहां भी एक डिस्टेंस है, तो डायमेंशनल ऊपर डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे डिस्टेंस का क्यूब, तो गोली मारो नीचे एक डिस्टेंस ही रख दो, तो रख दिया बस। और ये साइन थीटा आ रहा था ना, देखो ये साइन थीटा आ रहा था ना, देखो ये डिस्टेंस डीएल और आर स्क्वायर है, तो काट के एक डिस्टेंस बचेगा, और ये साइन थीटा आ रहा था ना, हाँ, तो यहां से ऊपर एंगल बन रहा अल्फा, नीचे एंगल बन रहा बीटा, तो उसके टर्म्स में आता है। देखो मैं बताता हूं, इस फाइनाइट वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बटा 4 पाई, करंट आई डिस्टेंस आर, करंट आई डिस्टेंस आर, ऊपर यहां से इस स्ट्रेट लाइन से ऊपर वाला इसका एंगल अल्फा, नीचे वाला इसका एंगल बीटा, ये आ गया। और इससे डायरेक्ट नीट में और बोर्ड में सवाल आते हैं, डायरेक्ट लो। तो इतना आसान है, पहली बार पढ़े थे तो पता ही नहीं चला था क्या पढ़े थे। अबे बुर्बक है तू, बुर्बक है तू। सेमी इनफाइनाइट वायर देख, सेमी इनफाइनाइट वायर देख, सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब हो गया कि ये तो कहां से आ रहा है पता ही नहीं, बहुत ऊपर है, लेकिन ये वाला एंड हमें पता यहां है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, हमें यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, वायर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो इससे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, ये तो वायर से इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर मिलाओगे, मान लो ये आर है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर होगा, देखो बहुत आसान, म्यू नॉट बटा 4 पाई करंट आई डिस्टेंस आर, ये तरीका है। अब ये तो इंफिनिटी में है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90, और लोअर एंड तो यहीं पर है, और यही से एंगल तुम देखना है, तो ये एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो साइन 90 क्या हो गया 1, ले पूरा लिख देता हूं, साइन 90 प्लस साइन 0, तो मैग्नेटिक फील्ड बता क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। सर ये तो उसका आधा है, हाँ उसका आधा है। एक और आसान देख, सर्कुलर वायर की वजह से अगर तू देखेगा, ये सर्कुलर वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस बेटा आर है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है पता है कितना आता है, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, दैट्स इट, खत्म, सिर्फ इतना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर। और इसकी डायरेक्शन कितनी किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे करंट फ्लो कर रहा, तो कर्लिंग फिंगर करंट की तरफ रखो, थंब बाहर, तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अरे इतना कौन याद रखेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो अप एंटी डाउन सी, अप एंटी की वजह से अप मतलब बाहर, मतलब बाहर, अप एंटी डाउन सी, क्लॉक नीडल द कंडक्टर, अप एंटी डाउन सी, अप एंटी डाउन सी, खत्म। यहां पे अगर तुम्हारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होता तो आर रेडियस की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता वो आता म्यू नॉट आई बाई 2 आर अंदर, अप एंटी डाउन सी, ये गधों की तरफ और ये गधों से दूर, अप एंटी डाउन सी, क्लॉक का निडल बिलो द कंडक्टर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है, सिर्फ पूरे सर्कल की वजह से, पूरे सर्कल में इस हिस्से का भी, इस हिस्से का, इस हिस्से का, इस हिस्से का, इसको 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 सबका जोड़ के, अगर मैं इस छोटे से हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड पूछूं कहां है, तो क्या बोलोगे सर बाहर, इसका भी 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 बाहर, मतलब सारे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। हाँ सर सारे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ,
और यहां पे टोटल एंगल कितना है, यहां से यहां तक 2 थीटा, मतलब पूरे सर्कुलर वायर में टोटल एंगल 2 थीटा के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, 2 थीटा के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, 2 थीटा के लिए मतलब 2 थीटा आर्क का मैग्नेटिक फील्ड है ये म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 1 डिग्री के वायर की वजह से कितना आएगा, 1 डिग्री के वायर की वजह से, तो 1 डिग्री आर्क का मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 2r बटा 2 पाई। भाई ये पूरे 2 पाई के लिए, सॉरी 2 थीटा नहीं 2 पाई, आई एम सॉरी बेटा, ये 2 पाई एंगल है, तो पूरे 2 पाई के लिए, 2 पाई रेडियन के लिए मैग्नेटिक फील्ड आया है कुछ, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो थीटा आर्क के लिए कितना होगा, थीटा आर्क के लिए होगा बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बटा 2 पाई। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है आर्क का। सर आर्क में थीटा एंगल क्या आर्क का, हाँ सर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा सर, ऐसे क्या होता है बना के सुनो आबर बना अगर तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 क्यों नहीं आएगा बोलो। बताइए म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 पाई आंसर होगा। यो तो यहां पे तुम्हें बताना है, कमेंट में नेतागिरी नहीं करनी है कि साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 क्यों नहीं आया है, ये बताओ। बहुत प्रेशर है, पढ़ना मत, बहुत प्रेशर है। हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो प्रेशर होगा। चलिए बता कि ऐसा यहां पे क्यों हुआ है कि साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 नहीं आया है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर। कौन सा कंडीशन, कैसा कंडीशन, वो स्केलर है लगता है, ये तो वेक्टर। अच्छा एक्सीलरेशन स्केलर है, जूता कहां है मेरा, तो ऊपर से नीचे तो कूट दूंगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा तुम लक्ष्य वाले हो ना, सॉरी तुमको तो 11th पढ़ाई नहीं मैंने, छोड़ ओके चलो बाय बाय, कोई बात नहीं चलिए छोड़ दीजिए, चलिए समझिए यहाँ पे कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे एक चीज तो समझ लीजिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि एक अगर लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा, एक लाइन चार्ज है जिसकी चार्ज डेंसिटी है लेमडा, यहां से r डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बटा r, होता है क्या, हाँ सर होता है, 2k लेमडा बाई r होता है। और हाफ रिंग के सेंटर पे अगर मैं
इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं जहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा, उसके सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा बटा कैपिटल आर, 2k लेमडा बटा कैपिटल आर, ये होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज डेंसिटी है, उसके वजह से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2k लेमडा बाई आर। हाँ, और रिंग के सेंटर पे भी है 2k लेमडा बाई आर। क्या इलेक्ट्रोस्टैट में यहां से कुछ सिमेट्रिसिटी आपको दिख रही है? इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको? इलेक्ट्रोस्टैट से कुछ सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको? इस बात से कुछ सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको? आपको सिमेट्रिसिटी दिख रही है? बताइए, आपको सिमेट्रिसिटी दिख रही है? सेम है यार, सेम है। देखना, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का होता है 2k लेमडा बाई, मैं गलत तो नहीं लिख रहा, और रिंग के सेंटर पे भी होता है 2k लेमडा बाई यार। हो हाँ कि ना बोल? सेम हो गया तो आज पता चल रहा है इसको भाई साहब। बाप रे, लिख लो रा पे पत्थर है रे तू, सच में सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी 2k लेमडा बाई आर, और ये भी होता है 2k लेमडा बाई आर, सेम होता ही है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का और रिंग का सेम होता है, सेमी इनफाइनाइट का और क्वार्टर रिंग का सेम होता है। अब यहां सुन, इनफाइनाइट वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है आई, इनफाइनाइट वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई, इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये आता है तेरा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओ प्यार से थोड़ा 2 पाई आर। और रिंग के सेंटर पे अगर आर रेडियस है, रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई पाई 2 आर। सर एग्जैक्टली सेम नहीं हो पाया, लेकिन ये थोड़ा सेम हो गया। ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था। अरे बाप रे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फील्ड लिख रहा हूं। मैं सुसाइड कर लूंगा बेटा। 21वें फ्लोर पे रहता हूं, ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैट की ही बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेमी सर्कुलर वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता है। उसी तरीके से इनफाइनाइट वायर का समझना, थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी से याद रहेगा। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे तुम्हें पढ़ा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्या पढ़ा है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। जब वायर होता है तो यहां पे पाई आता है, वायर होता है तो पाई आता है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर क्या है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और रिंग के सेंटर पे जो होता है फील्ड म्यू नॉट आई बाई सिंपल 2 आर होता है। देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, बस पाई नहीं है यहां पे। एक देखने का नजरिया आपको बताया, देखने का नजरिया बताया। सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो तो यही फील्ड तुम्हारा आया था म्यू नॉट आई बाई इसका आधा 4 पाई आर। यहां पे सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 4 आर। ये कहां से आता है? तो थीटा एंगल का मैग्नेटिक फील्ड मैंने तुम्हें पढ़ाया है, पूरे आर्क का होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, पूरे रिंग का। तो 1 डिग्री का होगा 1/2 पाई, तो थीटा एंगल का होगा थीटा बाई 2 पाई। अब यहां पे अगर आप सेमी सर्कुलर के लिए लिखेंगे जहां पे ये थीटा पाई होगी, तो थीटा को पाई रखोगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 आर आ जाएगा। हाँ कि ना बोलो? तो थोड़ी सी, भाई मैं तुम्हें पूरा पढ़ा देता छोड़ देता वो समझ में आ जाता, लेकिन यहां पे जो चीजें मैंने आपको बताई है, यहां पे जो चीजें बताई है, जो रिलेशन समझाने की कोशिश किया है, वो क्यों किया है? वो रिलेशन इसलिए समझाने की कोशिश किया है कि आपको थोड़ी सी चीजें रिलेशन समझ में आए। एक अलग नजरिया डेवलप कराने की कोशिश करी है।
ठीक है, तो सर यहां पे समझ में आया आपको चीजें, यहां पे पाई होता है लेकिन इस वाले में पाई नहीं होता है। तो वायर में पाई बेटा आता है, वायर में पाई आता है, लेकिन यहां पे पाई नहीं आता है। चल छोड़, फिर से मैं पूरी बताता हूं, मेरी बात सुनना। एक अगर वायर है, स्ट्रेट वायर है, यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां से आर डिस्टेंस पे, यहां पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, फाइनाइट वायर है, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा आर साइन थीटा प्लस साइन अल्फा। यहीं पे बेटा अगर तुम्हें करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, लेकिन मुझे ये एंगल पता है अल्फा और ये एंगल पता है बीटा, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, मान लो यहां पे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है आई, यहां से आर डिस्टेंस पे एकदम मिड में देख रहा हूं, मिड में देख रहा हूं, ये भी एंगल अल्फा है, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा है, तो कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, यही आ जाएगा। हाँ सर, अगर आपकी वायर इनफाइनाइट वायर हो, कैसी वायर हो, इनफाइनाइट वायर हो, तो इनफाइनाइट वायर में इतना बड़ा होता है कि ये और ये एंगल जो होगा थीटा और अल्फा दोनों 90 हो जाएगा, इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर, और ये 2 का फैक्टर आएगा, इसलिए 2 पाई आर बचेगा। अगर मैं सेमी इनफाइनाइट देखूं, तो सेमी इनफाइनाइट का बेटा मतलब है कि एक एंड के जस्ट पैरेलल और दूसरा ऊपर इनफाइनिटी पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड तेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अच्छा मान ले इस वायर से तू मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, ये तो बेटा तेरा इन्फिनिटी पे गया है, कहां गया, इन्फिनिटी पे गया है, बहुत दूर इन्फिनिटी पे गया, और एक यहां पे दिखा रहा है, तो भाई एक एंड तो तुम्हें पता है, हाँ पता है, एक एंड तो ये रहा और एक इन्फिनिटी पे है, तो ये एंगल तो तेरा हो जाएगा 90। हाँ सर, लेकिन ये एंगल तो कुछ थीटा होगा, सर इसको कैसे करेंगे, ये सेमी इनफाइनाइट नहीं है क्या, नहीं सर, एक एंड तो हमें पता है और दूसरा इन्फिनिटी पे गया, तो सेमी इनफाइनाइट नहीं होगा, नहीं, क्योंकि जहां जो एंड तुम्हें पता वहां पे जस्ट निकालोगे तो सेमी इनफाइनाइट की तरह होगा। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन थीटा प्लस साइन 90, साइन 90 हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा आएगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया सवाल है। ये वायर है जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। अगर मान लो ये वायर ऐसे जा रहा, करंट इसमें आई और इसी लाइन में जाके कहीं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो जीरो आएगा, चाहे वायर इन्फिनिटली लार्ज क्यों ना हो, चाहे वायर ये इन्फिनिटली लार्ज क्यों ना हो। मान लो ये वायर यहां पे करंट जा रहा है, ऐसे आई, आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ये एंगल बेटा मान लीजिए आपकी 30 है और ये एंगल बेटा मान लीजिए आपकी 60 है, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर साइन 30 हाफ साइन 60 रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2। मान लीजिए बेटा कि एक वायर ऐसे जा रही जिसमें करंट है, इनफाइनिटली लार्ज वायर है, और एक वायर ऐसे जा रही जिसमें करंट जा रहा है आपका I1 और I2 मान लेते हैं, यहां से जस्ट मिड में, यहां से भी R और यहां से भी R डिस्टेंस पे हमें फील्ड निकालना है, यहां पे मिड में। तो मिड में फील्ड कितना होगा सर, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा। अब हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा, कैसी, तो करंट की तरफ थंब को रखो, करंट की तरफ आप थंब को रखो, यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा, तो यहां क्रॉस होगा, हमको करंट की तरफ देखो अंदर जा रहा, क्रॉस होगा, सब में ऊपर लिया, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस होगा। यहां पे थंब को रखोगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 क्या आएगा, क्रॉस, और यहां पे थंब को रखोगे, ये बाहर आएगा, B2 तुम्हारा क्या आएगा, डॉट, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या होगा, घटेगा। तो B इज इक्वल टू, इनफाइनाइट वायर है दोनों, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 2 पाई आर, इसका भी और इसका भी म्यू नॉट अपन 2 पाई आर, I1 माइनस I2, ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बताओ, जीरो। वाह, अरे करंट I1 और I2 है, करंट ही सेम नहीं तो जीरो, बुद्धिहीन है यार, करंट ही सेम नहीं है, जीरो।
बताओ ये कैसा लगा, ये जो मैंने सारे केस आपको बताए सब कुछ अलग करके, ये देखो सेमी इनफाइनाइट का ये हुआ, इनफाइनाइट का ये हुआ, वायर के लाइन में जाओगे ये हुआ, क्या कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? बताओ बेटा बताओ, बताओ। ये पूरा समझाया तुम्हें, ये पूरा समझाया भाई, ये पूरा वायर का समझाया, वाट से वाट लॉ पूरा बताया, देख वाट से वाट लॉ की हर बात बताई, वाट से वाट लॉ की फिर से कांस्टेंट के बारे में पूरी बताई, यूनिट बताई, फिर वायर का मैग्नेटिक फील्ड बताया, फिर सेमी इनफाइनाइट बताया, फाइनाइट बताया, फिर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया, फिर वहां पे तुम्हें रिलेशन समझाया, और ये बहुत सारे सवाल कर दिए। कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा? चलो ये देखो भाई साहब, मान लो कि इनफाइनाइट वायर जा रहा है ऐसे, इसमें करंट आई, और ये इनफाइनाइट वायर जा रहा है, इसमें करंट है एन आई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। मुझे बताओ कि कहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है इन दोनों वायर के कॉम्बिनेशन से? यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप थंब को करंट की तरफ रखोगे तो कर्लिंग फिंगर बाहर आ रहा है, मतलब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और यहां भी थंब को करंट की तरफ रखोगे, इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना है बाहर ही आएगा हर रीजन में। ओके, थंब को करंट की तरफ रखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर, और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां भी जीरो नहीं होगा। लेकिन इसके बीच में कहीं भी एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से देखोगे तो अंदर, और इसके वजह से देखोगे तो बाहर। तो मान लो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 तुम्हारा अंदर जा रहा, और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा गधों की तरफ आ रहा। तो मान लो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जीरो है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तभी जीरो होगा ना कि डायरेक्शन अपोजिट वैल्यू सेम। तो एक्स पर इसकी मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा? म्यू नॉट आई बटा, इनफाइनाइट वायर है चाचा लोटन लोचन, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई एक्स, आई करंट डिस्टेंस एक्स, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स बराबर म्यू नॉट आई एन आई, करंट एन आई बटा 2 पाई आर माइनस एक्स। चाचा ये आर है, ये एक्स है, तो ये आर माइनस एक्स होगा चाचा। चाचा तो यहां पे म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कटेगा, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, ओ चाचा आर माइनस एक्स यहां जाएगा, तो आर माइनस एक्स बराबर एक्स यहां जाएगा एन एक्स, तो माइनस एक्स को यहां ले जाओ तो आर बराबर एन एक्स प्लस एक्स, तो यहां से एक्स कॉमन निकालोगे n प्लस 1 बराबर आर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r बटा n प्लस 1। चाचा देख देख आंसर आया, x बराबर r बटा n प्लस 1। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो ऐसे नीट में सवाल बेटा आए। अच्छा देख ऐसे आया, x बराबर r बटा n माइनस 1, समझ में आया? मान ले कि ऐसे करंट जा रहा ऊपर आई, इसमें करंट नीचे जा रहा एन आई, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है आर। बता मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगा? अच्छा इसमें कभी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इसके तरफ तो इसकी फील्ड ज्यादा रहेगा हमेशा, यहां भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यहां से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर जीरो होगा, और एक्स की वैल्यू आएगी आर बटा एन माइनस 1। अच्छा बोल मजा आया कि नहीं? ये नया कराया था कि पहले भी कराया था? देख तो नोट्स में सवाल है, हो सकता है कराया होगा, हो सकता है नहीं भी कराया होगा, लेकिन सवाल अच्छे हैं, बोर्ड और नीट्स दोनों में ऐसे आते हैं। कैसे? यहां पे जीरो क्यों नहीं होगा भाई? करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इसका अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, बाहर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों का बाहर आएगा इसमें, इसका नहीं, इसका अंदर और बाहर दोनों आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू करंट की ज्यादा है और डिस्टेंस कम है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा नीट में एक बढ़िया सवाल और पूछा था, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, नीट वेट में पूछ लेते हैं। इनफाइनाइट वायर पे ऐसा सवाल पूछा था कि मान लो एक वायर ऐसे जा रहा हो इन्फिनिटी पे, एक वायर ऐसे जा रहा है इन्फिनिटी पे, ये अलोंग एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वायर है, करंट जा रहा आई, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग वायर है, इसमें करंट जा रहा आई। बताओ किस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है? ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, डी रीजन, मतलब किसमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है? दो ऐसे रीजन बताओ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो देखो ये करंट ऐसे जा रहा बेटा, तो इस करंट की तरफ थंब रखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा? बाहर आ रहा, और इधर रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा। यहां भी इस वायर की वजह से अंदर, और यहां पे बाहर, देखो ना ऐसे अंदर ये बाहर, और हॉरिजॉन्टल वायर की वजह से देखो करंट इधर है, तो करंट की तरफ थंब को रखो, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से अंदर है, क्रॉस है, और यहां पे डॉट है।
अंदर क्रॉस है और यहां पे डॉट है। अब देखो बेटा, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ए रीजन में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका और इसका दोनों का बाहर है। इसमें अंदर बाहर है तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा डी रीजन में कहीं जीरो हो सकता है और बी रीजन में कहीं जीरो हो सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ए रीजन में जीरो नहीं होगा और सी रीजन में भी जीरो नहीं होगा। पता मजा आया कि नहीं आया? अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मान ले करंट इसमें I1 है और बेटा इसमें I2 है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट 0,0,A। अब चल कर, दांत निकल जाएगा तेरा, यहां पे ओरिजिन है। अब मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताना है 0,0,A पे। अब कर, देखते हैं तू कर पाता है कि नहीं। मुझे तुमसे भरोसा नहीं है, पहले मैं बता देता हूं, मुझे तुमसे भरोसा ही नहीं है। देखते हो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, देखो करके देखो एक बार। तो भाई एक वायर ऐसे है वाई एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वायर ऐसे है और ये वायर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देखो ये वायर किधर है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसको चिपकाने का जुगाड़ हो जाता तो मजा ही आ जाता। ऐसे चिपकेगा क्या? ऐसे ऐसे। अब करो, अब करो, ये वायर है। मैग्नेटिक फील्ड तुमको पूछा है 0,0,A, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड की वैल्यू ए है, मतलब ओरिजिन से यहां पे फील्ड पूछा है। अब यहां पे फील्ड किधर होगा? तो जरा समझिए, जरा समझिए, यहां पे फील्ड पूछा है तो इसके वजह से फील्ड यहां पे कहां होगा? देखो ना, तो कर्लिंग फिंगर, मतलब थंब को करंट की तरफ रखो, कर्लिंग फिंगर देखो नीचे, देखो ना यहाँ पे कहां जा रही है? नीचे। अब यहां पे थंब को करंट की तरफ रखो, कर्लिंग फिंगर कहां जा रही? आगे है। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आएगा। तो एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड आएगी आपकी B1 आएगी म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई A। यहां वायर से ये डिस्टेंस पर, यहां पे, और इस वायर से भी ये डिस्टेंस पर। B2 आएगा म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई A। तो नेट फील्ड होगा म्यू नॉट बटा 2 पाई A बाहर, रूट अंडर I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। ये रूट 2 वाले जितने भी लोग थे ना भाई, डंडा घुसा दूंगा एकदम नाक में, दोनों नाक में दोनों डंडा घुसा के ऐसे खड़ा कर दूंगा, गधे कहीं के। रूट 2 करेंट तो अलग अलग है। अभी भी रूट 2 पे लगे हैं, देख रहे हो इन बेशर्मों को। देख रहे हो इन बेसब्रों को। चलो इधर देखो, अब सर्कुलर वायर पे पीएचडी करते हैं, सर्कुलर पर पीएचडी। आइए सर्कुलर पे पीएचडी करते हैं। अब सर्कुलर पे पीएचडी कैसे, अब समझो, है ना, सर्कुलर पे पीएचडी कैसे। तो एक सर्कुलर वायर में करंट अगर आई जा रहा है तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I/2R। अगर ये थीटा एंगल का आर्क है, जैसे ये रेडियस आर है, ये सेंटर है और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, ये एंगल है थीटा, तो बस इतने से वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा म्यू नॉट I/2R। पूरे रिंग की वजह से कितना हो सकता था वो लिख लो, तो पूरे रिंग की वजह से हो सकता था म्यू नॉट I/2R, और थीटा की वजह से होगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये बेटा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लिखने का, आर्क। अब तुम्हें चाहे जिसके वजह से भी लिखना है, अब कल को तुम्हें इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है कि मुझे इतना का चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा 90 डिग्री का है, बस यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बताइए सेंटर पे इसका क्या होगा? तो B बराबर होगा म्यू नॉट I/2R, थीटा कितना होगा π/2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। हाई वाला फॉर्मूला लागी म्यू नॉट I/2R, ध्यान से देखिएगा, म्यू नॉट I/2R
थीटा बटा 2 पाई, थीटा पाई बाई 2 है, तो पाई से पाई कटेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 8r। आना भी चाहिए था, क्योंकि हाफ रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 4r। देखो पूरे रिंग का म्यू नॉट आई बाई 2r, हाफ रिंग का उसका आधा, क्वार्टर रिंग का उसका भी आधा, म्यू नॉट आई बाई 2r से म्यू नॉट आई बाई 4r, म्यू नॉट आई बाई 4r से म्यू नॉट आई बाई 8r। देखिए एकदम झमाझम समझ आया कि नहीं आया? बोलिए झमाझम समझ आया कि नहीं आया? बोलिए 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 प्लीज बोलिए, बोलिए झमाझम समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस और, मान लीजिए कि n नंबर ऑफ लूप है, सबका n नंबर ऑफ लूप है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप। बट सेम वायर से n लूप बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक लूप बनाया किसी वायर से, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, और उसी वायर से मैंने n लूप बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस छोटी हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, नंबर ऑफ लूप बढ़ेगा तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो n लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड आता है n स्क्वायर बी नॉट। सेम वायर से अगर तूने एक लूप बनाया, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, उसी वायर को लपेट के अगर तूने सर्कुलर लूप, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप इंक्रीज कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर बी नॉट हो जाएगा। समझ में आया क्या बात? समझ में आया क्या बात? b बराबर क्या होगा? n स्क्वायर बी नॉट। b बराबर क्या होगा? n स्क्वायर बी नॉट। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? चलिए अब यहां पे आगे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सवाल कई बार पूछा है कि एक सर्कुलर लूप लिया, ठीक है, उस सर्कुलर लूप में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक और सर्कुलर लूप रख दिया, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाई 2r। सेवरल टाइम आस्क्ड इन नीट, सेवरल टाइम आस्क्ड इन नीट, सेवरल टाइम आस्क्ड इन नीट। बताओ क्लियर है क्या ये बात? √2 भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा इधर देखिए, एक सवाल ऐसा पूछते हैं कि एक ऐसा सर्कुलर लूप बनाया और यहां पे ऐसे सर्कुलर लूप घुमा के इधर ले गया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ऐसे जा रहा करंट आई, यहां से ये रेडियस है आपका कैपिटल आर और ये रेडियस है आपका स्मॉल आर। करंट मस्ती में अपना ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, ऐसे कर रहा, घूम किधर आ रहा? तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, बताइए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? पता है महात्मा गांधी जी जब आजाद हुए थे ना, सॉरी महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग जब आजाद हुए थे ना, तो जब आजादी मिल गई थी तो उन्होंने बोला था कि आजादी जब मिलेगी तो एक काम जरूर करना कि जिस दिन आजादी मिले, है ना, जिस दिन आजादी मिली तो उसके दिन छुट्टी रखना और उस दिन पढ़ाई लिखाई मत करना। हाँ, उस दिन आजादी जिस दिन मिली उस दिन सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी सब लोगों ने बोला कि उस दिन छुट्टी रहेगी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, और उस दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। कि पढ़ाई लिखाई कर जाओगे तो इंसान बन जाओगे, फिर तुम इंसान बन जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो 26 जनवरी के दिन इसलिए छुट्टी रहती है। कह रहे 26 जनवरी को छुट्टी क्यों है? इसलिए छुट्टी रहती है बेटा, कह रहे कि 26 जनवरी के दिन सोना, बस पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, नेशनल हॉलीडे है उस दिन, अगर तुम पढ़ लोगे तो जेल भी हो सकती है तुम्हें। हम तो रोज नहीं करते, तो तेरे लिए रोज 26 जनवरी 15 अगस्त है। रोज पढ़ाई नहीं करता क्योंकि तेरे लिए रोज 26 जनवरी 15 अगस्त है। हाँ समझ गया? और क्या, गांधी जी और 15 अगस्त और खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, सब लोगों ने जब आजादी दिलाई
तो बोला था कि इस आजादी के हर्षोल्लास के मौके पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नेशनल हॉलीडे रहेगी और उस नेशनल हॉलीडे के दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, इसलिए तो छुट्टी रहता है स्कूल में, कोचिंग में, हर जगह। पढ़ना मत कल, और अगर कोई पढ़ने के लिए कह दे तो उस पर केस किया जा सकता है। ये तुम्हारा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, सब, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सब लोगों का दिया हुआ तुमको गिफ्ट है बेटा। उस दिन कोई अगर पढ़ने के लिए बोल दे तो तुम भाई साहब धरना दे सकते हो, तुम वो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। चलो, तो बेटा इस तरह के मैं जो फोटो बना सकता हूं ना, मैं इनफाइनाइट फोटो बना सकता हूं ऐसे। अब सब में कंसेप्ट वही लगेगा जो मैंने तुम्हें बता दिया। आर्क का फील्ड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, बताओ ये कैसा करंट है क्लॉकवाइज, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, और ये भी क्लॉकवाइज है। बस ये है कि इस आधे का अलग लिखो, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और इस आधे का अलग लिखना, इसका रेडियस स्मॉल आर है। बस ध्यान से लिख सकते हो। मैं ऐसे इनफाइनाइट फोटो बना सकता हूं। इनफाइनाइट फोटो बना सकता हूं। सुभाष चंद्र बोस वॉज नॉट देयर, आप गलत बता रहे हो भाई, उनकी इच्छा थी, पहले बता के चले गए थे गांधी जी के कान में, बकलोल आदमी। यस, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, चंद्रशेखर उस समय नहीं थे, बस सही बात कह रहे हो। उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी थी और तुम लोगों के लिए मतलब उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, तो बता के गए थे। सर लड्डू मिलते हैं, अबे खुद बैगन की शकल का तुमको लड्डू कौन देगा। चल चल, यहां पे अगर मैं सवाल ऐसा बनाऊं, एक बढ़िया सवाल बनाऊं, जैसे मान लो इसमें करंट आई फ्लो कर रहा और इसकी रेडियस है स्मॉल आर, और एक ऐसा सर्कुलर लूप है जिसमें करंट 2R फ्लो कर रहा, इसमें करंट है आई। एक और ऐसा लूप है, एक और ऐसा लूप है, हम भुम 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 3R, और एक और ऐसा लूप है भुम 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 आई, इसका रेडियस है 4R, और एक और लूप है हम भम भम भूम भम भूम भम, इसमें करंट ऐसा ही फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस है 8R। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ क्या होगा। ऐसे ऐसे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फटाफटी फटाफटी बताओ, फटाफटी फटाफटी निकालो सर। कह रहा हमारा युगांडा का देश बना दो भाई। वैसे भी इंडिया के जो विदेश मंत्री वो युगांडा गए हुए हैं, अब उसमें विशेष वार्तालाप चल रही है। तुम जैसे लोग जो हैं विशेष अधिकार दिया जाएगा, तुमको इंडिया से बाहर युगांडा भेजा दिया जाएगा सम्मान के साथ, पूरी सम्मान मिलेगी बेटा तुम्हें, पूरे सम्मान के साथ तुमको यहां से बाहर भेजा जाएगा। म्यू नॉट आई बाई 2R माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 2R तो माइनस प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 3 नहीं यार, 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसको हटा दो, 3 नहीं, इसको लिखो 4R, इसको लिखो 8R, इसको लिखो 16R, ठीक है 16R, 3R नहीं है 16R। तो 2 के बाद क्या है, फिर 4 है, 4 है, फिर माइनस म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू 8R एंड प्लस, कहां से म्यू नॉट आई बाई 2R तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 प्लस 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 8 एंड सो ऑन। तो ये आ गया तेरा म्यू नॉट आई बाई 2R, म्यू नॉट आई बाई 2R, फर्स्ट टर्म 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3 बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 3R तुम्हारा आंसर है। हाउ ब्यूटीफुल आंसर इज दिस, म्यू नॉट आई बाई 3R, किसी का नहीं है, देख अरे नाक तोड़ दूंगा एकदम ये घुसा के, किसी का नहीं आया है। सोनिया भूत का आया, देखे सोनिया भूत का है म्यू नॉट आई बाई, फिर सोनिया भूत बहुत मारूंगा। डॉक्टर प्रिंस का भी आया है, देख एक लड़का है
देवांशी सिंह का सही आया है, सबका गलत आया है। सूर्यान सिंह का भी सही आया है। सम्मान का होता है, हमें कभी घर में मिलता नहीं और आप देते नहीं। घर में बेटा रोटी मिल जाना में बहुत बड़ी बात है तेरे लिए, है ना। सम्मान चाहिए जैसी शक्ल लेके घर में तुमको रोटी मिल रहा है ना, वो बहुत बड़ी बात है। सम्मान और अलग से चाहिए तुमको। बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आया थोड़ा भी? तेरा घर में हमको सम्मान नहीं मिलता। चल इधर देख, रोटी मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। चल इधर देख, तो बेटा इनफाइनाइट फिगर में कैसा बना सकता हूं? तो मैं ऐसा भी डायग्राम बना सकता हूं, ऐसा। ये नीट का पूछा हुआ सवाल भी है। ऐसे करंट जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे आ रहा, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो ये बहुत सारे डायग्राम्स ऐसे बन सकते हैं। जैसे मैं ऐसे डायग्राम बना सकता हूँ, वायर ऐसे आ रहा, फिर वायर ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म लेके ऐसे चला गया, करंट ऐसे आई आया यहां तक पहुंचा, फिर करंट आई ऐसे जा रहा यहां तक पहुंचा, फिर करंट ऐसे आई चला गया। इसका रेडियस अगर बेटा स्मॉल आर है तो यहां पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। यहां पे देखिए बेटा सवाल देखिए, ये इस तरह के सवाल होते हैं, बनते हैं, ये सारा कर लेंगे। सर्कुलर वायर है मान लीजिए, यहां पे सवाल देखिए, सॉरी स्क्वायर वायर है। इस स्क्वायर वायर में आई करंट फ्लो कर रहा, 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 इस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तो सबसे पहली बात, इस वायर का जितना मैग्नेटिक फील्ड यहां आएगा उतना ही इस वायर का आएगा, उतना ही इस वायर का आएगा, उतना ही इस वायर आएगा। तो 4 इंटू 1 वायर का आप लिख सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे 4 इंटू एक वायर का, एक वायर का आएगा म्यू नॉट बटा 4 पाई आर। सर 4 पाई आर कैसे? देखो, अगर ये साइड लेंथ तुम्हारा टोटल है L, तो सेंटर पे जब तुम एक वायर का निकालोगे तो ये डिस्टेंस कितनी लोगे? सर L/2 लेंगे, ठीक है। म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट है, करंट तुम्हारा फ्लो कर रहा I डिवाइडेड बाई यहां से कर दो L/2 इंटू ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45, साइन 45 साइन 45 2 इंटू साइन 45 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा इस 4 से ये 4 कांस्टेंट कटेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। अच्छा साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2 से इसको काटोगे तो तुम्हारा √2 आएगा, 2 ऊपर चला गया तो 2√2 म्यू नॉट आई, 2 ऊपर चला गया 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। देखो आंसर आ गया 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बेटा? ये सवाल समझ में आया? लेवल अप सवाल है, लेवल अप सवाल है। चलिए आगे 2-3 अच्छे सवाल और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा सर्कुलर लूप है, यहां से करंट घुसा और यहां से बाहर निकल गया। तो मान लीजिए बेटा कि आई करंट आया था, तो यहां पे आई करंट में से आधा करंट I/2 ऊपर जाएगा भाई साहब, हाँ, और आधा करंट I/2 नीचे आएगा भाई साहब, ऐसे पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस आधे का मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस आधे का बाहर। इस तरीके से अगर तुम करंट यहां से घुसा और यहां निकाल दो तो भी अगर सिमेट्रिक क्लोज लूप है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। अगर तुम कहीं एक पॉइंट से करंट घुसाते हो और दूसरे पॉइंट से निकाल ले, तो जैसे तुमने यहां से करंट घुसाया, यहां से निकाल लिया, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। मान लो तुमने यहां से करंट घुसाया और यहां पे निकाल लिया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। सर इसमें 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे ये करंट इसी में बह रहा है, बस कहीं से आया नहीं है, इसी लूप में बह रहा है। यहां पे अगर कहीं से आया और कहीं बाहर निकला, सिमेट्रिक तुम्हारा क्या होना चाहिए? पॉलीगन्स होना चाहिए। चाहे तुम क्यूब ही क्यों ना ले लो, यहां से मैग्नेटिक करंट अंदर घुसाओ, यहां से निकाल लो, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। बोलो मुन्ना बुझाइल, बोलो मुन्ना बुझाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ, ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं कुछ। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे हम समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ ठीक गॉस लॉ जैसा होता है। कैसा होता है भाई साहब? गॉस लॉ जैसा होता है, गॉस लॉ जैसा होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज लाइक गॉस लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ इज लाइक गॉस लॉ। देखो तो एम्पियर सर्किटल लॉ की हम बात करते हैं तो वो कहता है कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई, जहां पे ये आई इनक्लोज्ड है,
ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है। क्या है? क्लोज लाइन इंटीग्रल। क्लोज लाइन इंटीग्रल जहां पे ये टोटल इनक्लोज्ड करंट है। क्या है? इनक्लोज्ड करंट है। अच्छा, ये डीएल क्या है? डीएल एलिमेंट क्या है? बताना ये डीएल क्या है? डीएल क्या है जरा बताना, मैं देखना चाहता हूं कमेंट में कोई बता रहा है क्या? रिंग रह गई। अच्छा, सर्कुलर रिंग की एक्सिस पे रह गई, मैं अभी कराता हूं बेटा। ये डीएल क्या है? डीएल बताओ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं, अभी करा रहा हूं। पूरी पीएचडी करा दूंगा, चिंता मत कर। कोई कमेंट नहीं कर रहा। डीएल क्या है? मैं जान देखने आया हूं, कमेंट बेटा बता। इनक्लोज डीएल वो तो ये है इनक्लोज करंट, इनक्लोज करना। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ड्यू टू ऑल करंट है, ऑल करंट वेदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड। लूप में लेंथ का एलिमेंट, सरफेस का छोटा पोर्शन, स्मॉल लेंथ एलिमेंट। किसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट? किसका? लाइन इंटीग्रल तो ये होता है, इंटीग्रेशन का साइन को कहते हैं लाइन इंटीग्रल। डीएल छोटा लेंथ लिया है, लेकिन ये लेंथ एलिमेंट किसका? स्मॉल लेंथ एलिमेंट किसका? लूप का। अरे वाह, मुझे पता है कैसा लगा था कि अभी जो हम बायोट सेवार्ट लॉ में पढ़े थे तो वहां पे डीएल एलिमेंट किसका था? वायर का, जिसके वजह जिसमें करंट फ्लो कर रहा था। इसमें करंट फ्लो करने वाले वायर का लेंथ एलिमेंट नहीं है, ये लूप का लेंथ एलिमेंट है। यार तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, और ऑब्वियसली बात पढ़ने वाले बच्चे हो तभी यहाँ पे इकट्ठा होकर पढ़ाई कर रहे हो। दिस दिस thing should be keep in my mind. I have to understand all the scenarios, and I have to believe on this matter कि you all are very much intelligent and पढ़ाकू type student. That's why you are present here. Otherwise, you have a lot of options to enjoy the life for time. You can go anywhere and watch movie and watch reels and several things. लेकिन you are study here means you are very intelligent and you want to study. That's why you present here. I have to keep in mind this type of words and this type of your dedications. I have to take care about this because you all are the very much good students. Because your answer is reflecting that you all have studied the things very carefully and you remembered also. नहीं, you have to कह रहा है सब ठीक है, लेकिन कभी घमंड नहीं किया इस बात पे। चल, अरे धक्का मारूंगा नाली में गिर जाएगा। चल, लेकिन ये बात है यार, तुम्हारे आंसर देख के ना मुझे अच्छा लगा। तुम्हारा आंसर देख के मुझे अच्छा लगा। ये जो है ना बेटा, ये है स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप, ये कौन सा एम्पीरियन लूप? सच में एम्पीरियन लूप तो कहीं होता ही नहीं, इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। सच में एम्पीरियन लूप कहीं होता है क्या? नहीं, इमेजिनरी एम्पीरियन लूप। इमेजिनरी एम्पीरियन, ये इमेजिनरी एम्पीरियन लूप की बात है। यार कहीं मैं भावनाओं में कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया और तुम नोट्स में से देख के बोल रहे होगे सब गया भाई इस पानी में। मैं किसकी तारीफ, ओ क्या बोल गया मैं, इमोशनल होके मैं क्या बोल गया, किसको बोल गया वो। सब नोट्स में से देख के बताया और मुझे लगा कि इसको याद है, आता होगा डैश। एंड दिस इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। जैसे गॉस लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, क्योंकि हम यहां पे लिखते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें दो तीन बस यहां पे डिफरेंसेस हैं, बाकी सब चीज एकदम सिमेट्री से है ना, बाकी सब सिमेट्री से है।
एक अलग लगा है, कह रहा मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट। वो कहां से आ गया यहाँ पे? कह रहा मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट, वो वाली बात कहां से आ गई इसमें? ये देख, देख इधर, देख इधर। तो ऐसा है कि इन दोनों में ना कुछ डिफरेंसेस मेजर क्या है बताता हूं। तो मेजर डिफरेंस ये है कि ये एक लेंथ एलिमेंट है और ये एरिया एलिमेंट है। ये किसका एरिया होता है? गॉसियन इमेजिनरी सरफेस का। और यहां पे लेंथ एलिमेंट किसका है? एम्पीरियन लूप का। बाकी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर दोनों करंट से आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों चार्ज का आता है। यहां पे इनक्लोज चार्ज लेते हैं, यहां पे इनक्लोज करंट लेते हैं। यहां भी डॉट प्रोडक्ट है, यहां भी डॉट प्रोडक्ट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से आता है, ये सिर्फ इनक्लोज करंट होता है। ये हर जगह वैलिड है, ये भी हर जगह वैलिड है। ओनली एप्लीकेबल टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक चार्ज, ओनली एप्लीकेबल और यूजफुल टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर सिमेट्रिक करंट। अप्लाई कैसे करेंगे? क्लोज एम्पीरियन सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, वहां भी सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। सारी चीजें बाकी सेम है, मोटा मोटी 2-4 फर्क होता है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये करंट आई फ्लो कर रहा है ना, ये करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इससे एक सिमेट्रिक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। तो ये एम्पीरियन लूप हमने बनाया। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये एम्पीरियन लूप है। सर एम्पीरियन लूप क्या होता है? एक लाइन बनाया हमने। लाइन मतलब रिंग, डिस्क नहीं। क्या एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप तेरा स्फीयर हो सकता है? स्फीयर, एम्पीरियन लूप स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, क्यूब हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। डिस्क हो सकता है? नहीं। स्क्वायर प्लेट हो सकता है? स्क्वायर प्लेट हो सकता है? नहीं। तो क्या होगा भाई मेरे, क्या होगा? रिंग होगा। रिंग, रिंग एक लाइन बनाना, रिंग बनाना है। या फिर तू बोल सकता है स्क्वायर लूप हो सकता है, स्क्वायर लूप हो सकता है। ये प्लेट नहीं होगा, प्लेट नहीं होगा, लूप हो सकता है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये हमने एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप बनाया। भाई मजा आ जाएगा सीख के। इमेजिनरी लूप बनाया। अब मान ले इस इमेजिनरी लूप का कोई मैंने ऐसे डीएल एलिमेंट इसमें काट लिया। ये लूप है, लेंथ है, तो लेंथ में कोई डीएल एलिमेंट ऐसे काट लिया। सर ऐसे क्यों काटा? मेरी मर्जी, मैं इसका डीएल एलिमेंट कैसे भी ले सकता हूं, या तो मैं ले सकता हूं, नहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा। ओके सर। दूसरी बात, अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैसा होगा? सर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो थंब को करंट की तरफ रखेंगे, ऐसे जाएगा। मतलब यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में बनाऊं तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगे। देखो, तो ये जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। अब लगाओगे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई। अब सुन, जिस डायरेक्शन में तेरा डीएल एलिमेंट है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड आता तो हम यहां प्लस लेते हैं, नहीं तो हम यहां पे माइनस लेंगे। बोल चमका, बोल। नहीं तो लाठी घुसा दूंगा यही से स्क्रीन में, कैमरा में दिमाग फोड़ दूंगा। बोल। ठीक है, यही से भोग दूंगा। बोल। नेगेटिव क्यों है? बोल। एमआर कहां था? ये 2.5 मीटर लंबा। सॉलिनॉइड में स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर प्लेट नहीं होता ना, लूप होता है ना। चमन कहीं का, लूप होता है ना। देखिए स्क्वायर लूप होता है ना, प्लेट थोड़ी ना होता है, लूप होता है। सर थोड़ा बाई और भोग दो। ठीक है, ठीक है। अब चल ये देख, अब मान ले ऐसे करंट जा रहा I1, ऐसे आ रहा I2, ऐसे जा रहा I3, ऐसे जा रहा I4, और मैंने यहां पे ये लूप बनाया है, ये लूप बनाया है। लूप में ये हमने डीएल एलिमेंट माने हैं। अब यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट। अब देख, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोल हाँ ऐसे जाएगा, ऐसे।
इसका मैग्नेटिक फील्ड बस यहाँ पे देख, सिर्फ इसका देख, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा और डीएल एलिमेंट तूने इधर लिया तो I1 पॉजिटिव आएगा। I2 का देख, तो I2 का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, तो ये डीएल से अपोजिट हो गया तो I2 माइनस होगा, और I3 और I1 सेम ही डायरेक्शन में लूप के अंदर है तो प्लस I3 होगा, और I4 नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि I4 लूप से बाहर है। लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड किसका है ये पूछा जाएगा तो ये ड्यू टू I1, I2, I3 एंड I4 सबका आएगा। बता मजा आया कि नहीं आया, बता मजा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है, आगे समझिए एप्लीकेशन इसका, ये बोर्ड में आएगा। अच्छा रिंग का पहले मैग्नेटिक फील्ड बता दूं, तो रिंग का मैग्नेटिक फील्ड जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेडियस R है, सेंटर से x डिस्टेंस पर यहां देखोगे तो इसका डेरिवेशन भी करा देता हूं, बोर्ड में आता है भाई साहब, तो कर लो डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो डेरिवेशन। तो मान लो यहाँ पे करंट ऐसे I फ्लो कर रहा है, मान लो बेटा यहाँ पे करंट ऐसे I फ्लो कर रहा है, यहाँ छोटा एलिमेंट लो, इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इस आइडियल जो आपकी तरफ है और इससे परपेंडिकुलर इधर आता है dB, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट बटा 4 पाई, पूरा बायोट सेवर्ट लॉ लगाऊंगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई I, और यहाँ पे एलिमेंट लिया है मैंने dl, आइडियल बटा ये x है ये r है, ये डिस्टेंस हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और ये जो है मान लो कि इस परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पे, यहां तक ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, यहां से थीटा एंगल पे, अच्छा यहां पे साइन की वैल्यू क्या आएगी 90 आएगी, क्योंकि ये एंगल आइडियल और इसके बीच में है, तो आइडियल बाहर की तरफ और ये इधर है, तो ये आइडियल से एग्जैक्टली कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, आइडियल से ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 आता है। अब बेटा इसके मैग्नेटिक फील्ड का ये कंपोनेंट आएगा और ये आएगा, डीबी का ये कंपोनेंट क्या आएगा डीबी साइन थीटा, क्योंकि इधर कॉस आएगा। अब यहां से एलिमेंट लोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, जिसका ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि साइन साइन वाला ऐड होगा, तो ये आ गया तेरा म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आर और हाइपोटेन्यूज ये, साइन थीटा के जगह रख दो, तो डीबी साइन थीटा बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड सबका इसी का हमें सम करना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर डिवाइडेड बाई, पहले ये क्यूब था ना, बस सॉरी यहां पे गलत लिख दिया, ये क्यूब था, डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस आपका ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ और क्यूब, सही तो है। अरे नहीं स्केलर फॉर्म में तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये रूट है और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, सिंपल आएगा ये, क्योंकि रूट और स्क्वायर करेंगे तो कट जाए। साइन थीटा को हम लिखेंगे आर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 1 पहले से है, तो अब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां भी इंटीग्रेट होगा, तो बी नेट आएगा तुम्हारा म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई आर बाहर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 बाहर है, और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा 2 पाई कैपिटल आर, टोटल लेंथ एलिमेंट हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। तो बेटा यहां से अच्छे से समझिएगा, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा म्यू नॉट, ये आई आर इंटू आर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका आया है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इतना आना भी चाहिए, रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पका पावर 3/2 इंटू 2, क्योंकि जब मैं यहां पे x को 0 पुट करूंगा, जब मैं यहां पे x को 0 पुट करूंगा, जब मैं यहां पे x को 0 पुट करूंगा तो b इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटा 2, इसको 0 पुट करूंगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, स्क्वायर से रूट कटेगा, क्यूब क्यूब या आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो आर आ जाएगा, मतलब म्यू नॉट आई बाई 2 आर, और रिंग के सेंटर ही तो पहुंच जाएंगे एक्स को 0 रखेंगे तो, और रिंग के सेंटर में म्यू नॉट आई बाई 2 आर आना चाहिए, और आ गया, मतलब ये सब सही है, रख ले, चल 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 चल, पक 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 पक।
चल इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इसका ग्राफ साहब कुछ ऐसा बनेगा, बी और डिस्टेंस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ले चल, मैक्सिमम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यस। चल ये देख, अब ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करो। मैंने बोला था ना डेरिवेशन एम्पियर सर्कुटल लॉ से आपको डिराइव करना पड़ेगा। चलो एम्पियर सर्कुटल लॉ से डिराइव करो। चलो तो एम्पियर सर्कुटल लॉ से कैसे डिराइव करोगे, मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां पे तुम्हें क्या निकालना है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यहां पे तुम्हें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाओगे, ये एम्पीरियन लूप बनाया, यहां पे मान लो तूने डीएल एलिमेंट माना और इसका मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इन। बड़ा आराम से देखना बेटा, प्यार से धीरे से देखना, एकदम जल्दीबाजी में नहीं। बता इस लूप के अंदर कितने करंट आई, तो ये तो तेरा हो गया म्यू नॉट आई। यहां पे बी बाहर निकल जाएगा क्योंकि आर डिस्टेंस पर हर जगह सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड डीएल एलिमेंट पर बी आएगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, इस डीएल का लेंथ बोल सर, ये डीएल 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 टोटा जोड़ के सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई स्मॉल आर। तो b बराबर कुछ कटेगा नहीं, नहीं तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यही तो फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर की वजह से। हो गया खत्म। मतलब b की वैल्यू आई तुम्हारा ड्राइव होके आया है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। p और r का ग्राफ बनाएंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक चमचमाता हुआ। चलिए 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 आगे बढ़िए, तेरा सिलेंडर बना के कर लेंगे। क्या कर लेगा यहाँ पे सिलेंडर बना के, अब नो 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 नो। चलिए चलिए अब सोलो से हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर का, हॉलो इनफाइनाइट सिलेंडर का ध्यान से देखिएगा। मेहरबान कदरदान कूड़ेदान ध्यान से देखिए, मेहरबान कदरदान हमारे कूड़ेदान, प्यारे न्यारे जग से सुंदर हमारे कूड़ेदान। चलिएगा कूड़ेदान, ओ जाने जाना सच कह रहा है ए मार, तू है कूड़ेदान। चल देखिए, तो यहां से करंट फ्लो कैसे कर रहा है, देखिए 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 देखिए, ये करंट फ्लो कर रहा है। ये क्या है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर क्या है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। कह रहा कूड़ेदान सेम एज वायर, ओके नो प्रॉब्लम, वायर जैसा कूड़ेदान, शक्ल तो तेरा कूड़ेदान जैसा ही है वैसे, ऐसे नहीं रहता, बहुत पुराना कूड़ेदान हो जाता है जिसका आधा प्लास्टिक ऐसे टूटा हुआ होता है, आधा गंदा होता है। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कहां से फ्लो कर रहा है, सरफेस से। अब तुम इसका एक्सिस हम इसको बना देते हैं, इसका एक्सिस हम इसको बना देते हैं। बेटा ये बोर्ड का डेरिवेशन है, देख ले अच्छे से, और डेरिवेशन अच्छे से समझ लेगा, इसके रिजल्ट तुम्हें फील आ जाएगा तो नीट के लिए भी याद रहेगा, ठीक है। ये दुनिया हंस रही है मेरे कमियों पे ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे, लेकिन नाकामी तेरा 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 तो कमी है। देयर इज अ लॉट, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नाकामी और कमी। तो लोग दूसरे के नाकामी पे हंसते हैं, तो जिसके नाकामी पे हंस रहे वो अपने नाकामी पे काम कर सकता है, लेकिन तेरे लिए वो गाना क्या होगा, ये जो हंस रही है दुनिया मेरे कमियों पे। कमी मतलब भगवान ने ऐसा बना दिया, उस पर तू काम नहीं कर सकता नाकामी पे तो तू काम भी कर सकता है, नाकामी पे तू काम भी कर सकता है। ये जो हंस रही है दुनिया मेरे नाकामियों पे, मैं काम कर रहा हूं अपने खामियों पे। तो दुनिया अगर नाकामी पे हंसती है तो तुम अपने नाकामी पे अपने कामियों पे काम कर सकते हो, लेकिन दुनिया तेरे नाकामी पे नहीं, तेरे कमियों पे हंस रही है सुमित्रा जी कह रही सर मेकअप कर लेंगे और क्या मित्रा जी लास्ट हो प्लास्टिक सब्जेक्ट। चलिए तो यहां पे आप हॉलो सिलेंडर की बात करें
मतलब ये देखो ऐसे हॉलो सिलेंडर, देखो मैं काम कर रहा हूं, देखो हॉलो सिलेंडर। तो ये जो हॉलो सिलेंडर है, मेरे आंख से आंख मिलाएगा, देखो तो मेरा आंख दिख रहा है तुम्हें? ओ भाई साहब एकदम पैरेलल मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, देख। तो यहां पे एक्चुअल में करंट इससे तो नहीं जाएगा, अंदर तो खाली है, अंदर तो कोई मटेरियल ही नहीं है, अंदर तो कोई मटेरियल ही नहीं, देख अंदर तो मटेरियल ही नहीं है, तो अंदर से करंट जाएगा नहीं। तो जब तुम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड का मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यह आएगा जीरो, क्योंकि इनक्लोज्ड करंट क्या है, जीरो है, क्योंकि इसमें करंट इनक्लोज्ड ही नहीं है, इसमें करंट इनक्लोज्ड ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब मान लो यहां से स्मॉलर डिस्टेंस पे बाहर जाते हो यहां पे, और यहां पे क्लोज लूप बना के निकालते हो, तो ये डीएल एलिमेंट लोगे और यहां पे निकालोगे, ये स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेरिवेशन करके वो एकदम सेम इनफाइनाइट वायर जैसा आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये कहां पे, आउटसाइड रीजन। और सरफेस पर क्या होगा, तो सरफेस पर देखोगे तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो बी होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल। यहां पे जब तुम ग्राफ बनाओगे भाई साहब, यहां पे जब तुम ग्राफ बनाओगे मैग्नेटिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का, तो देखो जब तक तुम अंदर में हो तो करंट इनक्लोज्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है तुम्हारा, जीरो। तो जब तुम सरफेस पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे तुम्हें बोले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर, तो क्या लिखोगे, जीरो लिखोगे। ये बोर्ड्स के लिए है बेटा, बोर्ड्स के लिए ही है ये, इतना लिख देगा बोर्ड्स वाले तुम्हारे घर आ जाएंगे तुमको ले जाने, माला वाला पहना के ले जाएंगे। उसी कारपेंटर पूछ रही सर बोर्ड्स के लिए कुछ बताइए, बोर्ड्स के लिए बेटा इतना अगर तुमने लिख दिया ना बोर्ड्स में, भाई साहब वो आ जाएंगे तुम्हारे घर, तुमको माला वाला पहना के ले जाएंगे एकदम बजाते से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। तो अब देख कह रहे चप्पल का माला, भाई साहब जिस दिन तुम चप्पल का माला पहन लिए ना, भाई साहब चप्पल रो देगा उस दिन कि मैं किसके गर्दन में आ गया। मतलब तेरी बेइज्जती नहीं है, चप्पल की बेइज्जती है कि तू चप्पल का माला पहने। भाई साहब चप्पल कंपनी बहिष्कार कर देगी तुम्हारा, चप्पल कंपनी बहिष्कार कर देगी भाई साहब। जिम का असर नहीं दिख रहा, मिल कभी अकेले में, वैसे जिम का असर दिखाता हूं, मिल कभी अकेले में, आओ कभी हवेली पर। ऐसे करंट फ्लो करेगा, मतलब ये करंट कहां से फ्लो कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया से। मान लीजिए टोटल करंट आई है और इसका रेडियस बेटा कैपिटल आर है, तो यहां से ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे 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 निकल रहा है। तो तुम बोलोगे करंट डेंसिटी जे बराबर आई बटा पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा करंट होगा। करंट क्या होगा, जे बराबर आई बटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर तुम कहीं पे बाहर में, ये तुम्हारा एक्सिस है, यहां से आर डिस्टेंस पर बाहर में, यहां पे अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो, यहां पे तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हो, यहां पे मजाक नहीं कर रहा। जिस दिन अगर तुम चप्पल की माला पहन लिए ना, भाई साहब चप्पल कम्युनिटी हड़ताल पे बढ़ जाएगी, बोले कि बेइज्जती हो गया हमारा, इसके गले में हमको जाना पड़ गया। मजाक नहीं कर रहा। बोलेगा इंडिया से मतलब कितने लोगों का नुकसान हो सकता है, समझ रहा है, चप्पल बहिष्कार कर देगा, बोलेगा हम इंडिया नहीं जाएंगे। अब बेटा तुम यहां पे चलो, मैं तुम्हें पूरा ड्राइव करके दिखाता हूं। यहां पे अगर तुम निकाल रहे हो, अब अंदर हॉलो हो सिलेंडर हो, हॉलो सिलेंडर हो, सॉलिड सिलेंडर हो या वायर हो, यहां पे इनक्लोज करें तो टोटल आई आ गया। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जब आउटसाइड रीजन में निकालोगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो सिंपल आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। देखो ये सिंपल है, आउटसाइड रीजन में आएगा।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ सर, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे सरफेस पर निकालोगे तो सरफेस की कहानी तुम जानते हो कि सरफेस के लिए तो स्मॉल आर और कैपिटल आर रख देंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर आ जाए। अब अंदर की कहानी एक बार हम जोरदार तरीके से आपको समझा देते हैं। अंदर में बेटा अगर तुम यहां पर जाके स्मॉल आर रेडियस में ये क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे, यहां पे फील्ड निकालना चाहो तो यहां पे जब इनसाइड फील्ड निकालोगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज लिखोगे। हाँ सर। अब बताओ कि इस इंटीग्रेशन में बेटा, इस इंटीग्रेशन में तुम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, इस वायर से स्मॉलर डिस्टेंस पे हर जगह पे तो बी ही होगा, तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन से बी को बाहर रख सकता हूं? हाँ सर, बी को बाहर रख दो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आएगा, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट, इस डीएल की वैल्यू क्या होगी 2 पाई स्मॉल आर, तो बी इंटू इस डीएल की वैल्यू होगी 2 पाई स्मॉल आर। क्लियर है क्या? हाँ सर। ये म्यू नॉट आपका बाहर, यहां पे जो इनक्लोज्ड करंट लिखोगे तो टोटल एक यूनिट एरिया से इतना करंट आया है, एक यूनिट एरिया करंट है ये, तो इस एरिया से कितना करंट जाएगा? एक यूनिट एरिया करंट ये आई बेटा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो इस एरिया में स्मॉल आर रेडियस के एरिया में होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहां से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से स्मॉल आर से स्मॉल आर कटेगा, स्मॉल आर ऊपर आएगा, 2 पाई नीचे, तो बी बराबर आ गया म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा डिस्टेंस है, ये इनसाइड रीजन की मैग्नेटिक फील्ड है। और डायमेंशनली आपने मैग्नेटिक फील्ड कितने फॉर्मूले निकाल लिए, डायमेंशनली मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर आएगा, है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर डायमेंशन, तो म्यू नॉट आई बटा डिस्टेंस, तो देखो यहां पे म्यू नॉट आई बटा डिस्टेंस, देखो म्यू नॉट आई बाई डिस्टेंस, यहां पे म्यू नॉट आई बटा डिस्टेंस का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक डिस्टेंस है, तो इनसाइड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस एंड बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस का ग्राफ। लो भैया पूरा करा दिया तुम्हें, ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब देखो, अब है तुम्हारा सॉलिड वायर्ड, तो ये सॉलिड वायर्ड है, ये सॉलिड वायर्ड है, इसमें करंट आई ऐसे आ रहा, यहां से ऐसे ऐसे घूम के करंट जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉलर मानते हैं, जो कैपिटल एन बाई एल हो जाती है, इसका रेडियस मान लो, एरिया मान लो ए है, इसमें करंट जा रहा है आई, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो होता है बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रीजन में जो आता है ना, इनसाइड रीजन में वो यूनिफॉर्म आता है, यूनिफॉर्म आता है एग्जैक्टली एंड पर ना मैग्नेटिक फील्ड जस्ट म्यू नॉट एन आई का आधा हो जाता है, म्यू नॉट एन आई का आधा हो जाता है एंड पर, मतलब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखो कांस्टेंट रहता है एकदम, और जस्ट एंड पर आके तुरंत से आधा हो जाता है ऐसे, फिर जीरो की तरफ चला जाता है। ये ग्राफ बनता है तेरा सॉलिड वायर्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, तो जस्ट एंड पर देखो ये आधा हो जाता है, जस्ट एंड पर देखो आधा हो जाता है, अंदर में कांस्टेंट रहता है, अंदर में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अंदर में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझे क्या, समझे क्या? आज में सोलेनॉइड कैसे बनता है, तो इसी सोलेनॉइड टॉरॉइड कैसे बनता है, तो टॉरॉइड इसी सोलेनॉइड को ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। अब यहां पे बताइए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस रीजन में, बताइए यहां पे कितना होगा, यहां पे कितना होगा, तो भाई पता है यहां पे एम्पीरियन लूप बना के तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो कि ये एम्पीरियन लूप लिया हमने, इस एम्पीरियन लूप लिया, अब इस लूप में कितने करंट इनक्लोज हो रहा है, 0, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0, यहाँ पे भी आता है 0, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इस रीजन में तुम एम्पीरियन लूप ऐसे बना के लिख सकते हो कि ये लूप बनाया मैंने, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह बी है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, यहां से बी बाहर चला जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंक्लोज्ड। एक बात बताइए, अगर यहां से इस लाल कलर वाले लूप की रेडियस आर है तो डीएल को क्या लिखेंगे, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट। अब इस लूप के अंदर कितना करंट गया, तो यही तो करंट देखो इस लूप से बाहर है, देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, तो एक यूनिट लेंथ में टर्न्स मान लो n है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, तो कितने टर्न्स इसमें टोटल में आएंगे, तो एक यूनिट लेंथ में ये है, तो टोटल लेंथ है 2 पाई आर, तो n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। यहां से ध्यान से देखोगे तो 2 पाई आर से पूरा 2 पाई आर कट गया,
तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट NI। और वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड एंड टोरेनोइड का सेम ही होता है, नंबर ऑफ टर्न्स तुम अच्छे से अगर निकाल पाओ तो। देखो एकदम सही है। हाँ, अगर मान लो टोटल टर्न्स तुमको कैपिटल N दिया है तो कैपिटल N बटा टोटल लेंथ 2πr ये आएगा। यहां पे स्ट्रेट लाइन लेंथ नहीं है ना, सर्कुलर लेंथ। थर्ड सिलेबस में नहीं है तो मत पर, मैंने तो पढ़ा दिया, देख ले। नहीं है सिलेबस में तो मत पर। देख इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स की जब तू बात करेगा ना भाई मेरे, इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है अगर उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव डायरेक्शन में लगता है अगर उस पर कोई निगेटिव चार्ज रखा है। अगर कोई निगेटिव चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट उस पर फोर्स लगता है F बराबर -QE, माइनस डायरेक्शन बता रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगता है फोर्स QE। ये सिंपल सी कहानी है, आराम से समझिएगा। 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, पूरी बात बताऊंगा आपको। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है, इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि चार्ज रेस्ट में है, चल रहा है, बैठा है, मोटा है, काला है, नीला है, पीला है, गोरा है, बैगन कलर का है, किस कलर का, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज को पकड़ लिया तो उस पर फोर्स लगा ही देगा। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज को पकड़ लिया तो उस पर फोर्स लगा ही देगा। क्या हो गया? गया, फ्लाइट से आऊंगा, तेरे जैसा भिखारी नहीं हूं मैं। चल रामलाल, अपने जैसा सोचता है क्या? हवाई जहाज पे चलता है, मैं चॉपर खरीदा, चॉपर, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर ऊपर लगा है मेरे 17वें फ्लोर पे, उस पर बैठूंगा और सीधा पहुंच जाऊंगा। समझ गया? समझ गया? चॉपर है मेरे पास। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा। रे ऑप्टिक्स करवा दिया, अब वेव ऑप्टिक्स कराऊंगा बस। समझ गया? ये बात पकड़ लिया। कह रहा सर आपने किसवें फ्लोर पे? तो 17 के ऊपर कैसे? एक फ्लोर मैंने खाली बनवाया हुआ है हेलीकॉप्टर रखने के लिए। ओह माय गॉड, कहां से दिमाग लाया है भगवान जाने। मूड ऑफ कर दिया, तौबा तौबा, पूरा मूड ही खराब कर दिया है यार। चलो देखो कोई बात नहीं, छोड़ो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, चलिए काम की बात करते हैं पूरी पूरी इंटेंसिटी से, बहुत अच्छे से मैं आगे का सेक्शन पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगाता है। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो भी, अगर चार्ज वेलोसिटी से चल रहा है तो भी, चार्ज अगर परपेंडिकुलर चल रहा है तो भी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपनी तरफ लगाता है। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज v वेलोसिटी से बेटा इधर जा रहा है। मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे वेलोसिटी से इधर जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो भी उस पर फोर्स QE आगे ही लगेगा, तो भी उस पर फोर्स QE आगे ही लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स QE आगे ही लगेगा। क्या ये बात आप समझते हैं? क्या ये बात आप समझते हैं? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, सबसे पहले तो समझिए रेस्ट चार्ज पर 0 लगता है। मैग्नेटिक फोर्स
ऑन रेस्ट चार्ज इज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज इज जीरो। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई फोर्स नहीं लगाता, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। रेस्ट पे रखे हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता। फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज इज जीरो। दूसरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चल रहा है तो वो फोर्स कितना लगाता है? जीरो लगाता है। तो ये फोर्स लगाएगा कब भाई? ये फोर्स तभी लगाएगा जैसे मान लीजिए ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ v cos थीटा, मैग्नेटिक फील्ड को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक वेलोसिटी होगा v sin थीटा, मैग्नेटिक फील्ड को इसमें पूरा इंटरेस्ट है। तो फोर्स लगता है q, चार्ज की वैल्यू पे तो फोर्स डिपेंड करेगा, Q वो वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स आ गया तेरा QVV sin थीटा। ये फोर्स की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में फोर्स होता है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। क्या होता है बेटा? V क्रॉस B। और आप जानते हैं कि जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आ गया उसको खोलेंगे तो QVB sin थीटा आ जाएगा। ये बात तो आप समझते हैं। अब ये जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा इस दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। जब भी कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्टेंट इन दोनों के परपेंडिकुलर जाता है। मतलब फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, हां कि ना? मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री। और साथ में फोर्स जो होगा परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा। तो फोर्स और वेलोसिटी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 है और cos 90 जीरो होता है। फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो होगा। अच्छा, जिधर फोर्स उधर ये एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या? जीरो आएगा। हां, अगर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कभी स्पीड चेंज नहीं करता, मतलब यहां पे स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो वर्क डन बराबर होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। अगर वर्क डन ही जीरो हो गया तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? पावर डिलीवर्ड भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये एक्सीलरेशन है कि नहीं है, लेकिन ये क्या चेंज कर रहा है? ओनली डायरेक्शन विल चेंज। तो भाई साहब ये तो डायरेक्शन विल चेंज, तो ये तो सर्कुलर मोशन हो गया। और वो भी कैसा सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या सारी बातें आपको पूरी सीक्वेंस में समझ आई? क्या भाई साहब? तो फोर्स की वैल्यू ये होती है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी आएगा। फोर्स वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन उसको एसी कहते हैं। तो एसी स्पीड को चेंज नहीं करता, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो वर्क डन जीरो, तो पावर डिलीवर्ड जीरो। और यहां पे स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही तो हुआ। तो क्या चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा हमेशा? नहीं, पैरेलल भी हो सकता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? अब देखिए, मान लीजिए कि गधों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए, गधों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। गधा है आप, कई लोग भूल गए होंगे सर गधा कहां है? गधा है तुम गधा है। तो गधों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? गधों की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। और यहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को Q को आपने v वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो बताइए फोर्स कहां लगेगा? सर v वेलोसिटी से आगे फेंका, हाँ, तो वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, थप्पड़ मारो, फोर्स कहां जाएगा? नीचे। ऐसे फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से इस तरह के सर्कुलर पाथ में घूमेगा। तो इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर मैग्नेटिक फोर्स। तो इंस्टेंटेनियसली जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा, QVB, क्या वही इसको v वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ में घुमा रहा? हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा mv²/r। तो यहां से इस v से v स्क्वायर कटतो तो v आता तो QB बराबर आ जाएगा तेरा mv/r। r को उठा के ले जाओ, इसको नीचे पटक दो, तो r बराबर आ गया तेरा mv/qb। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है mv/qb। इस mv को हम p भी लिख सकते हैं, मोमेंटम ही तो है, q भी लिख सकते हैं। अच्छा, p क्या होता है? p होता है √2 हाँ होता है सर। और काइनेटिक एनर्जी को q डेल्टा v भी लिख सकते हैं। r बराबर √2m, k को लिख सकते हैं q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v डिवाइडेड बाई qb। ओम नमः स्वाहा। ये आ गया तेरा रेडियस। अच्छा सर, रेडियस आ गया। उसके बाद टाइम कितना लगता है? तो टाइम हो जाएगा तेरा 2πr/v। r को क्या लिखोगे? तो 2πr को लिखोगे mv/qb।
और डिवाइडेड बाई ये v है, तो v से v कट जाएगा, तो टाइम आएगा तेरा 2 पाई m बाई क्यू बी। तो ये एक सर्कुलर पाथ में चलने में टाइम लग रहा है, और ये टाइम पीरियड स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नीट में भर भर के सवाल पूछा है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड रेडियस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड रेडियस, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड रेडियस। चलिए, क्या याद है ये सारी चीजें? भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, जोली जोली, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, जोली भूली। चलिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे किसी इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा, किसी थीटा एंगल पे जब घूमा है, तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। ये थीटा एंगल पे घूमने पर जो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स लगा है वो है। क्लियर है क्या? एक गाना है, देखो खुशी की लहर दौड़ गई जनता में। पढ़ाई लिखाई से देखो कितना बढ़िया से सारा डिटेल एक्सप्लेन करके पढ़ा है, कितना बढ़िया सारा एक्सप्लेन करके पढ़ा है, सारा एक्सप्लेन करके पढ़ा है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता में अलग खुशी की लहर दौड़ गई एकदम। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, और ये डी डिस्टेंस पे मैंने यहां पे अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड, यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए कि बाहर से कोई क्यू चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंकता हूं ऐसे, तो जब ऐसे फेंकूंगा तो वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी आगे, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। तो वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो जैसे ही ऐसे घूमेगा तो फोर्स इधर लगेगा, और जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगता है उधर कहीं सेंटर होता है, तो इस सेंटर के अबाउट चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे डेविएशन कितने का हुआ? तो डेविएशन यहाँ पे 180 डिग्री का हुआ। टाइम कितना लगेगा? तो आपको नहीं लग रहा कि ये पाई एंगल डेविएट किया है, तो 2 पाई m बाई क्यू बी टाइम होता है पूरा सर्कुलर पाथ चलने का, लेकिन इसमें आधा सर्कुलर पाथ पे चला है, तो पाई m बाई क्यू बी आएगा, टाइम पीरियड पाई m बाई क्यू बी आएगा। हाँ, और ये तभी पॉसिबल है जब ये जो रेडियस है, सेंटर से ये रेडियस बनेगा, ये जो रेडियस है वो d से कम है, तभी ये केस बनेगा। हाँ सर, तभी ये केस बनेगा। बस यही दो चीज निकालना होता है इसमें। मान लो कि चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हो तुम, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, क्यू चार्ज पार्टिकल। इस केस में अगर ये बाउंड्री एंगल थीटा, तो डेविएशन कितना होगा? तो यहां पे एक शानदार एक लॉजिक बताया था मैंने, एक शानदार लॉजिक बताया था कि वेलोसिटी की तरफ हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारो, अगर फोर्स बाहर आया है तो बाहर सेंटर होगा, बाहर सेंटर होगा मतलब कम एंगल घुमा है, तो यहां पे टोटल डेविएशन क्या होगा? 2 थीटा। टोटल डेविएशन क्या होगा? 2 थीटा। टोटल डेविएशन सिर्फ होगा 2 थीटा। कॉल है वेट, टोटल डेविएशन यहां पे सिर्फ 2 थीटा होगा। अब मान लो ये मैंने रीजन बनाया, यहां पे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से अंदर गया, ये एंगल है थीटा। हेलो, एक मिनट, एक मिनट, हेलो, अब यहां पे सेंटर कितना होगा बताओ? ओए, इतनी बदतमीजी से बात करेगा तू मेरे से? शर्म लिहाज है कि नहीं? ऐसा कोई अपने टीचर से बात करता है? सामने होता ना कपार फोड़ देता।
आप बड़े काम के आदमी, आपका बहुत कॉल आता है, तुम्हें क्या लगता है मैं जैसे फ्री हूं? मुझे कोई कॉल नहीं करता। ये कह रहा सर आपके क्या चिल जिंदगी है बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताओ तुम। वो दर्द, वो परेशानी लेके क्लास में नहीं आ सकते ना। और जैसा हम देखते हैं हमेशा वैसा सच्चाई नहीं होता है ना। अंदर की चीजें कोई नहीं समझ सकता भाई। जैसे तुम्हारे दुख दर्द तुमको देख के कोई नहीं बता सकता, वैसा ही कोई बात नहीं। 2 - 2 थीटा होता है बेटा, होता है, ज्ञान की बात है बेटा, ज्ञान की बात है। तो देखो ये 3 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से इतना ही अच्छा है, काफी है। यहाँ पे एक केस और आता है जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हालांकि नीट में भी इतने सवाल अब तक नहीं पूछे कि अगर डी तुम्हारा रेडियस से कम हो तो क्या होगा। अगर मान लो तुम चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से सीधा फेंक रहे हो और ये जो डी है ना वो रेडियस से कम है, तो वो इस तरीके के पाथ पे जाता है और यहां से सीधा निकल जाता है। तो अब पूछते कि यहां से डेविएशन कितना हुआ, तो ये जो डेविएशन होता है थीटा, थीटा इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स डी बाई आर। ये याद रखना, ये तुमने निकाला भी होगा, कैसे निकालते हो देख लेना, है ना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। देखो ए बराबर, मान लो कि छोटा सा आई डीएल एलिमेंट है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, और इसका छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया आई डीएल, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे होता है ना क्यू वी, तो क्यू वी क्रॉस बी है, यहाँ पे आई डीएल क्रॉस बी है, ये फोर्स की वैल्यू होती है। तो ऑब्वियस सी बात है छोटा सा फोर्स आएगा डीएफ, इंटीग्रेट कर दोगे तो ये फोर्स बराबर आएगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बड़ा सिंपल है, क्यूवी की जगह पे यहाँ पे आई एल वेक्टर आ जाता है, क्यूवी की जगह पे क्या आ जाता है बेटा, आई एल वेक्टर जाता है। तो यहाँ पे एफ बराबर आप जब लिखेंगे तो ये आएगा आई एल बी साइन थीटा। ये थीटा क्या है भाई साहब, थीटा क्या है भाई साहब, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड आईडीएल। अगर आईएल करंट एलिमेंट आईएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है, अगर आईएल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा तो साइन 90 ये 1 आ जाए, तो फोर्स बराबर इसीलिए आपका बचता है बी आई एल। यहां पे सीधे वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए। लेकिन अगर 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 यहां पे जो लेंथ है वो लेंथ तेरा इफेक्टिव लेंथ, अगर टेढ़ा मेरा लेंथ हो, ऐसा लेंथ हो, अब भाई साहब यहां पे लेंथ क्या लोगे तुम, इस कर्व का लेंथ तो लोगे नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि मान ले करंट आई फ्लो कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ एलिमेंट है वो हम एल इफेक्टिव लेते हैं। तो यहां पे जो फोर्स आता है वो आता है बेटा एफ आई एल इफेक्टिव, ये क्या फोर्स आता है, एफ आई एल इफेक्टिव। लेकिन जो एल इफेक्टिव है, सॉरी बी आई एल इफेक्टिव, बिल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बिल क्या बोलते हैं, बिल। साइक्लोट्रॉन नहीं करना है मेरे हिसाब से, बोर्ड में होगा तो देख लेना एक बार। बिल फोर्स क्या होता है, बिल में ये जो एल इफेक्टिव लेते हैं दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लो क्लोज लूप है और यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। क्लोज लूप पर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, 0 लगता है। क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स 0 लगता है। अगर क्लोज लूप है, कोई सा भी क्लोज लूप, तुम ऐसा क्लोज लूप लो, ऐसा क्लोज लूप लो, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है तेरा, तो क्लोज लूप में हमेशा फोर्स क्या लगता है, 0, क्योंकि एल इफेक्टिव तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। मान लो ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तुम गधों की तरफ है, इसका रेडियस आर है, बताओ इस वायर पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा, तुम क्या करोगे, तुम लोगे एल इफेक्टिव। इस एंड से इस एंड तक एल इफेक्टिव तुम्हारा कितना हो जाएगा, सोच के देख, 2r, तो 2r करंट आई इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, ये आएगा आंसर। डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट आगे जा रहा तो एल इफेक्टिव में करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ, थप्पड़ मारोगे फोर्स नीचे आएगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ये है कहानी, ये है पूरी कहानी। देखो कितना आसान है, वेलोसिटी सिलेक्टर करना है बेटा, वेलोसिटी सिलेक्टर करना है, देखो कितनी आसान है। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बहुत आसान है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है
कि मान लो ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका एरिया ए है, मान लो रेडियस आर है, तो एरिया को लिखोगे पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, और ये वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, और इसका डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है अलोंग एरिया, अलोंग एरिया, अलोंग एरिया। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब बहुत सारे ऐसे सवाल बनते हैं, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक एल साइड लेंथ का स्क्वायर लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारा आई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा करंट इंटू लेंथ का स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट आंटी अगर है, ये क्लॉक है तो अंदर और आंटी है तो बाहर, आंटी है तो बाहर, सिंपल होता है, आंटी है तो बाहर, क्लॉक है तो अंदर, आंटी है तो बाहर, क्लॉक है तो अंदर। नेक्स्ट हम निकालते हैं टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क। तो जब कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में तुमने रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, सेम उसी तरीके से नेट फोर्स तो एल इफेक्टिव जीरो, इसलिए जीरो लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे करंट आई है, इसका साइड लेंथ एल है, इस पर टॉर्क लगेगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो टॉर्क आ जाएगा तेरा एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क, और पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस एम वेक्टर डॉट वी वेक्टर, सेम उसी तरीके से जैसे पी क्रॉस ई होता है और पी डॉट ई होता है, जैसे पी क्रॉस ई होता है और पी डॉट ई होता है। ये टॉर्क एम बी साइन थीटा, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम बी कॉस थीटा। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर देखूं, तो टॉर्क आएगा आपका 0, फोर्स आएगा आपका 0, और पोटेंशियल एनर्जी आएगी मिनिमम माइनस एम बी। ध्यान से देख लो, इसी को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे एसएचएम करता है, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम बी। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। 90 डिग्री पर टॉर्क तुम्हारा मैक्सिमम लगेगा एम बी, फोर्स तुम्हारा 0 लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी टॉर्क, हाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 लगेगा, यानी स्टेबल है, कि कोई देखो टॉर्क लग रहा है। और यहां पर थीटा 180 पर तुम्हारा फोर्स लगेगा 0, टॉर्क लगेगा 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा एम बी। यहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये मतलब ये नॉट इन इक्विलिब्रियम। बताओ ये सारी बातें तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? और सारी बात एकदम सही से लिखी है मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में, है कि नहीं? है ना? अब इस पे थोड़े थोड़े सवाल जो मैंने कराए हैं वो बीच बीच में कर लो, नोट्स लेके बैठो बेटा। आउटलाइन मैंने तैयार करा दिया, सारा टॉपिक मैंने टच करके आपको दिखा दिया, थोड़ा खुद रिवाइज कर लो, और है ना, थोड़ा खुद बैठो, बोर्ड तुमको देना है, थोड़ा बैठो, सारी चीजें मैंने तुमको बता दी है, यहां से रिवाइज कर लो, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।